कुसकुन को पेपर्स भिजवा दिए? नहीं मिसेस टिला। बिल्किन परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज सेल पर चली गई हैं। जिस घर में वो रहे हैं वो भी। सब कुछ खरीद लो। थैंक यू सो मच। गुड डे। मैं कॉल करती हूँ। हेलो, कौन? दरवेश सेवेरी। बोलिए। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनका जल्दी तिबाला निकलने वाला है। सही कहा भाई। जिहान, पता करो कि अली को अब तक कस्टडी में क्यों रखा गया है। जरूर ये उनका कोई नया खेल है। क्या बात है? फरमान कुरुगलू ने तुम्हें कांटेक्ट किया होगा। बहराम दीवार तुम्हें एक ऑफर देना चाहता है। बेताब हूं सुनने के लिए। फरमान कुरुगलू से डील करके तुम उसे धोखा दोगी। बहराम मेरे जरिए फरमान से डील करना चाहता है? क्यों? फरमान को बहराम के हवाले कर दो, फिर तुम बहराम और उसकी इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो सकती हो। क्या जवाब है? ठीक है, बहराम से जाकर कहना मुझे ऑफर मंजूर है। सही फैसला लिया। कुसगुन भाई, डिला बेल्गिन और दरवेश सेवेरी एक दूसरे से मिले। मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। डिला पर नजर बनाए रखना। क्या हुआ बेटा, यहाँ फिर क्यों आ गए? आप बिना वजह तो टिला से मिलने नहीं गए थे ना? जरूर कोई वजह होगी। क्या कहा आपने उससे? तुम्हें ये कैसे पता? आप बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे कुछ पूछा है। अब तक उसकी परवाह है तुम्हें। डिला तुम्हारी कमजोरी है। इस रास्ते पर ना डिला है ना ही प्यार।
अब आग को भड़का रहे हैं। और तुम्हें पता है तुम इस आग से जल सकते हो। अगर तुम्हें इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें अपने प्यार को भूलना होगा। जरूरत पड़ने पर अपने प्यार को मार दो या उसकी कुर्बानी दे दो। इन सबसे दूर रखिए उसे। पहले ही आपने उसके हाथों उसके डैड की जान ली है। उसके बाबा की मौत से तुम्हारी नफरत खत्म हुई। दोबारा डिला से मिलने मत जाना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। फिर से वैसी ही तैयारी करो जैसे रिफत बिल्किन के लिए उस दिन की थी। ओह कोमरू, तुम्हें ऐसा घूमता देख मेरा तो सर घूमने लगा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ढिला, तुमने कितने दिनों से ठीक से खाया नहीं है, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा ने आज सावर क्रीम पास्ता बनाया है, थोड़ा खा के देखिए। हाँ खाती हूँ। उसकी याद आ रही है, राइट? तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? आजकल जैसे हालात है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कल तुम डीए ऑफिस साथ चलोगी? नहीं, अली से मिलकर आ गई। कल मुझे काम है थोड़ा। हमें जल्दी ये घर खाली करना होगा। हमने कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज को सेल पर लगा दिया है। कोई ये घर खरीदना चाहता है। कल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। कौन खरीदना चाहता है? वही जो ये मौका कभी नहीं छोड़ता, कुसगुन जेबेजी। मुझे कुछ काम है। ठीक है।
क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है भाई? उस घर के बारे में और हमारे दादाजी के बारे में? तुमने इनको कुछ बताया तो नहीं? आप कह चुके हो ना कि नहीं बताना, तो मैं क्यों किसी को बताऊंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब चल क्या रहा है भाई। हम किस परिवार से हैं, दिला ने उस बारे में बात क्यों की? क्या आप हमसे वो छुपाना चाहते हैं जो सब जानते हैं? कुमरू, कोई कुछ भी नहीं जानता है। हम इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। क्या मतलब है आपका? आप क्या छुपा रहे हैं? मुझे पता चल गया कि दरवेश हमारे दादाजी हैं। और क्या? सच जानने का हक है मेरा। हाँ, मैं जानता हूँ, हक है और होना भी चाहिए। सुनो कुमरू, बाद में आराम से बात करते हैं। इस वक्त जाके सो जाओ, ठीक है? प्लीज भाई, अब मुझे और अंधेरे में मत रखिए प्लीज। आप सब कुछ जानते हैं, मुझे भी जानना है, तो बताइए ना। दरवेश हमारे दादा हैं, लेकिन वो वैसे नहीं जैसे दिखते हैं। क्या वो बहुत डेंजरस हैं? तो उस वक्त डैड जिस आदमी से मदद मांग रहे थे वो कोई दर्जी दरविश नहीं था, वो उनके डैड बैराम आदिवार थे। और वो हम तीनों के दादा हैं। कोई भी तुम तीनों का दादा नहीं है, खासकर ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं। आपके ऐसा कहने से सच्चाई बदल नहीं सकती। हमारी शादी के बाद तुम्हारे बाबा ने कहा था कि उनके बाबा मर चुके हैं। मैंने एक दो बार उनसे पूछने की कोशिश भी की थी, बहुत पूछा उनसे, लेकिन फिर मैं समझ गई। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके बाबा मर चुके थे, उनमें काफी गुस्सा था। ओह यूसुफ, यूसुफ अपने बाबा की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कभी भी उस आदमी को बाबा कहकर नहीं बुलाया। यूसुफ के लिए वो इंसान कभी उनके बाबा नहीं थे। बल्कि उनके कंधे पर एक बोझ थे। जो एक बाप न बन पाया, वो दादा कैसे बन सकता है? हमारी जिंदगी में ना आकर, हमसे बात ना करके उस आदमी ने बिल्कुल सही किया।
उस इंसान से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। यूसुफ उनके काम के बारे में जानते थे, इसलिए उनसे सारे नाते तोड़ दिए। वो इंसान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम तीनों में से कोई भी उनसे वास्ता नहीं रखेगा। अगर वो आदमी वही है जिसके खिलाफ तुम्हारे बाबा लड़े थे, अगर ये वही कमीना है, तो फिर एक बात तुम हमेशा के लिए याद रखना, उसके दोनों हाथ तुम्हारे बाबा के खून से रंगे हैं। दूर रहो उनसे। अगर ये बहराम इतना खतरनाक इंसान है तो आप उनके साथ क्यों हैं भाई? क्या पहले ही कम मुसीबतें हैं आपको? जब से मैं यहाँ पर लौटा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से जिंदा रह पाया हूँ। हमारे डैड को उन्होंने नहीं मारा, ये बात तो पक्की है। उनसे दूर होकर मैं आपको सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। जरूरत भी नहीं है। बिना किसी सुरक्षा के हम आज तक जिंदा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई जानता नहीं था कि हम अधिवार हैं, लेकिन अब सब जानते हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन सबको पता है कि हम बहरम अधिवार के परिवार से हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जानते हैं हमारा सच क्या है। बहरम के किसी भी वारिस को वो लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर आप बहराम का साथ देंगे तो मैं आपकी बहन नहीं रहूंगी भाई। मेरा भाई माफिया नहीं हो सकता। देखो, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम तीनों को ये मानना ही होगा। इस पर गौर से सोचिए, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा कुसकुन? मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। ये इंतजार 20 सालों का है। आज आखिरकार तुम मेरे हो ही गए। दिला, ये एक गहरा समुंदर है। अगर डूबे तो बाहर नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे डूबने से डर नहीं लगता। यहाँ अगर मेरे लिए थोड़ी जगह है तो मुझे वो चाहिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया है कुसकुन। इस अंधेरे में कितनी दूर तक साथ दोगी? तुमसे मुझे कौन बचाएगा कुसकुन? कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता।
तुम्हारे बीते कल ने अगर तुम्हें जख्म दिए हैं, दर्द दिए हैं, भले ही उसकी वजह से तुम्हारे अंदर गुस्सा हो, मुझे लगता है मैं वो सब कुछ खत्म कर दूंगी। स्टेज पर जाओ, अगला गाना तुम गाओ, ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम्हें गाना गाने नहीं आता है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? और ये शर्त तो हम दोनों की ही थी। इसके बदले तुम क्या करोगे? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे याद रखूंगा जैसे स्टेज पर दिख रही थी। डर लगता है मुझसे। दिला, तुमने हमेशा मुझे चुनौती दी है। इसलिए आज मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। तुम्हें यहां गोली मारूंगी मैं। सीधा दिल में। दिला, क्या तुम ठीक हो? बहराम का पीछा छोड़ दो और कुमरू को इस मामले में और मत घसीटो। मुझे फिर से धमका रहे हो तुम? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, पर जरा संभल कर रहना। जितना इन सब से दूर रहोगी उतना अच्छा होगा, वरना तुम्हारा ही नुकसान है। क्या होगा? क्या नुकसान होगा मेरा? मुझे मार देंगे? मैं मरी तो क्या दुखी हो गए? या खुश हो गए कि उन्होंने तुम्हारे रास्ते का पत्थर हटा दिया और तुम्हें हाथ गंदे नहीं करने पड़े, जैसे पापा के साथ किया था? जवाब दो मुझे, जवाब दो। मेरे गद्दार होने के बावजूद तुम नहीं चाहते कि वो मुझे मार दे? मुझे अपने दादा के हवाले क्यों नहीं कर देते? इस वक्त तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो टिला, और तब तक हो जब तक तुम मुझे धोखा ना दो। मौत तो मुक्ति है कुसुम। सच में मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गोली मार दो। मौत से भी बदतर सजाएं दी हैं तुमने मुझे। चिंता मत करो तुम, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तुम अपने दादा को खोने वाले हो। टिला, टिला, कैसी है ये अब? लेकिन आप इनके कौन लगते हैं? मैं इनका पति हूँ। हम बात कर रहे थे और अचानक से ये बेहोश हो गई।
2 मिनट के अंदर 2 बार चक्कर आए थे। इनका बीपी काफी लो हो गया है। और क्या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इन्हें सदमा लगा है? इसने अपने डैड को खो दिया। इन्हें अपना खाने पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिला इस वक्त प्रेग्नेंट है? मैम, आपने तो अपने हस्बैंड को डरा ही दिया था। इनकी हालत तो देखिए। ड्रिप खत्म होने के बाद आप जा सकती हैं। मैंने आपके पति को समझा दिया है। आपको आपके खाने पीने पर ध्यान रखना होगा और जितना हो सके स्ट्रेस नहीं लेना है। रिलैक्स कीजिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आप? अधूरा सा, हारी हुई, अकेली, दुखी, बीमार, बदला, गुस्सा। दिला बस भी करो। नहीं। बस करो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। फिजूल की बातों के बारे में मत सोचो। तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने का इंतजार था? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम अचानक बेहोश हो गई थी ना। एक्चुअली मैंने मूवीज में देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ऐसे खतरनाक माहौल में भी सच में तुम्हें एक बच्चा चाहिए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता? तुम्हारी आवाज ने कहा। मैंने सुना। लगता है अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम। ड्रिप खत्म हो गई। मैं नर्स को बुलाता हूं। तुम सब कुछ खत्म कर देते हो। खत्म। काश सब कुछ अलग होता। अब तो ये सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? यही हमारा सच है कुसुन। हमारे अंदर इतना जहर भर गया है कि हमारे अंदर से कोई खूबसूरत चीज नहीं निकलेगी। हाँ, मैं तो हैरान हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। थक चुकी हूं मैं। तुम्हें अपने अंदर नहीं चाहती मैं। आराम से। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती अब। बहुत हुआ। चलो घर छोड़ देता हूं। कोई जरूरत नहीं। दिला चलो, आ जाओ। क्या यहां पर अकेली रह लोगी तुम? मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कुसुन। एक ही इंसान किसी का मर्ज और उसकी दवा नहीं हो सकता। निकलो अब। कम से कम आज रात ये सब मत कहो। कुसुन जाओ तुम। जाने के लिए मत कहो डिला। मैं तुम्हें इस हालत में यहां पर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाला। क्या खाओगी तुम? मैं मीट ऑर्डर करता हूं और साथ में ब्रेड भी। मुझे नहीं खाना। कुछ खाए बिना दवा नहीं ले पाओगी। मेरी फिक्र करने का नाटक बंद करो तुम।
तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी की फिक्र नहीं की। अगर ऐसा हो गया कि एक ही इंसान किसी का मर्ज और उसकी दवा बन गया, तो ये जरूरी नहीं कि हर जख्म को हम नासूर बना दें। ऐसा सोचना है मेरा। शायद प्यार ही दवा है, कौन जाने। मुझे ये अंगूठी मिली, जो तुमने फेंक दी थी। मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरे दिल में एक दर्द सा हुआ। मजाक उड़ाया था तुम्हारा जब तुमने इसमें मेरा नाम लिखवाया था। इसे जमीन पर पड़ा देख मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने कहा था ना, काश सब कुछ अलग होता। मैंने भी सोचा कभी कभी इंसान को ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो कुसुम? मरने से पहले एक बार जवाब सुनना चाहती हूं मैं। नीला, मत कहो। कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐसा नहीं होने दूंगा।
ये एक बड़ा खेल है जिसे आप जिंदगी कहते हैं। उसे प्यार करना चाहिए या फिर मारना चाहिए।